वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत, ये जो पीछे कुछ समय से पावन बानी सुखमनी साहिब की विचार आरंभ की थी, उसी की अगली कड़ी आज दूसरी अष्टपदी से विचार को आरंभ करेंगे। पहले मूल पाठ, फिर जैसी जैसी गुरुदेव की बख्शिश होगी। जैसा आपको पहले भी बताया है, इस पावन बानी की रचना पांचवें नानक शहीदों के सिरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन मुखारबिंद से उच्चारित है। इस बानी की बंदिश में 24 अष्टपदियाँ हैं, 8-8 पदों वाली अष्टपदी। हर पौड़ी में 10-10 पंक्तियाँ हैं और हर अष्टपदी का आरंभ श्लोक से होता है। श्लोक में पौड़ी का अष्टपदी का केंद्रीय भाव है, उसी के इर्द गिर्द फिर सारी पौड़ियाँ चलती हैं। पूरी अष्टपदी उसी श्लोक का आगे व्याख्यान है। तो आओ श्लोक से पाठ का आरंभ करेंगे। श्लोक। दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। इस पावन श्लोक में उपदेश में गुरुदेव फर्स्ट पर्सन में बानी उच्चारित करते कहते हैं, प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु की तरफ मुखातिब होके हम सब प्राणी मात्र के लिए अरदास करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं किस तरह विनती करनी है, अर्जोई करनी है, प्रार्थना करनी है। गुरुदेव बख्शिश करते हैं
दीन दर्द दुख भंजना। हे दुखों को मिटाने, भंजना भाव मिटाने वाले, दीन दर्द, दीनों के दुखों को, दर्द को मिटाने वाले प्रभु, घट घट नाथ अनाथ। अनाथ भाव, बेसहारा, नाथ जो बेसहारा को सहारा देने वाला स्वामी है। कहते हैं हर हृदय घर में बसने वाले, हे बेसहारों के सहारे प्रभु, दीनों दुखियों के दर्द दूर करने वाले प्रभु, हम तेरी शरण में हैं, शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ, पांचवें गुरुदेव, पांचवें नानक और विनती करते हैं, अर्जोई करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं प्रार्थना का कि हे प्रभु, हे नानक के सहारे, साथ भाव सहारे, उसके साथ, उसकी साथ संभाल करने वाले, मैं तेरी शरण में हूँ। अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय। गुरुदेव कहते हैं जहाँ माता सहारा नहीं बनती, पिता सहारा नहीं बन सकता, पुत्र सहारा नहीं बन सकता, कोई भी संसारी मित्र या भाई साथ नहीं दे सकता। ये मेरे मन, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। हे मेरे मन, उस प्रभु को याद कर, उसका नाम जप, वो तेरा संगी होगा उस समय में जहाँ माता पिता भाई बहन पुत्र मित्र सब छूट जाएंगे। उस समय प्रभु का नाम ही तेरा सहारा बनेगा। जह महाभयान दूत जम दले, जहाँ महाभयानक दूत तैयार खड़े हैं तेरे को कष्ट देने के लिए, तेरे कर्मों का न्याय करने के लिए, तह केवल नाम संग तेरे चले। उस समय में और कोई संसारी पूंजी और कोई संसारी पहुंच, इतने इतने ओहदे हमको मिले, इतनी इतनी ऊंची पदवियां प्राप्त करने के लिए हमने पूरा जीवन यत्न किया, इतने हमारे फैन फॉलोअर्स हुए, पर वहाँ जहाँ दूत जम खड़े हैं दुख देने के लिए, तेरे कर्मों का न्याय करने के लिए, वहाँ केवल नाम ही तेरा सहारा होगा। तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। जहाँ तेरे को बहुत भारी मुश्किल हो जाए, आता है समा। गुरुदेव पावन वाणी में एक शब्द आता है गुरुदेव का, कहते हैं जाको मुश्किल अत बने, टोई कोई न दे। जब बहुत मुश्किल समा आता है ना इंसान पे, तो कोई सहारा नहीं बनता, सब सहारे छूट जाते हैं, सब दूर दूर हो जाते हैं। ये मुश्किल में है, कहीं अपना कोई वजन, कोई अपनी परेशानी हमारे पे ना डाल दे, कुछ हमसे ना मांग ले। सगे दोस्त रिश्तेदार भी उस समय सहारा देने से दूर भागते हैं। आप फ़ोन करते हो, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, टाल जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं चाहे जाको मुश्किल अत बने, बड़ी संसार की कड़वी सच्चाई सामने रख रहे हैं शब्द में। जाको मुश्किल अत बने, टोई कोई न दे। टोई कहते हैं सहारा। लागू होए दुश्मना, दुश्मन जोर पकड़ लेते हैं। जो मित्रों के रूप में दुश्मन बैठे थे ना, अब वो जोर पकड़ लेते हैं, भी अब ये कमज़ोर हो गया, इसको दबाओ, इसको और रताड़ो।
आता है समय इंसान पे, जिनके ऊपर बीती है वो जानते हैं कैसा भयानक वो समय होता है जब अपने ही दुश्मन होके खड़े हो जाते हैं। होते वो दुश्मन हैं, वो तो मौका ढूंढ रहे होते हैं। जाको मुश्किल अत बने टोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। एक कड़वी सच्चाई है, रिश्तेदार भी भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अकेला पड़ जाता है इंसान। लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भज्जे आसरा चुके सब असराओ। सब असहारे छूट जाते हैं, सब आसरे टूट जाते हैं। सबो भज्जे आसरा चुक सबो भज्जे आसरा चुके सब असराओ। पातशाह कहते पर ऐसे में तेरे को प्रभु याद आ जाए, चित आवे उस पार ब्रह्म। चित समझते हैं, अपनी अंतष्करण में उसकी याद आ जाए, दिल से तो समर्पित हो जाओ उसकी तरफ। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तती भाव। को तेरे को गर्म हवा छू भी नहीं पाएगी। एक बार इसको याद तो करके दे। वो बेसहारों का सहारा है, वो दुखियों का सहारा है। आरम्भ श्लोक में ही पातशाह ने कह दिया, यहाँ फिर दोहरा रहे हैं, जह मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिनमाए उधारी। अति भारी मुश्किल हो। मुझे यहाँ इंग्लिश की पोम पढ़ी थी बहुत पहले, शायद कथा में कभी सुनाई भी हो। एक व्यक्ति प्रार्थना में जुड़ के अपने प्रभु से विनती करता है, हे प्रभु, दुख में सुख में मेरा साथ नहीं छोड़ना। संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया, तू नहीं छोड़ना। प्रभु कहते हैं, कोई नहीं बच्चे, मैं तेरा सहारा बनूंगा। तो वो उसका अंतिम समय आया है। वो पोएम, वो कविता ऐसा कहती है, बड़ी मशहूर पोएम है, फुटप्रिंट्स, इंग्लिश की। वो कहता है, देखो प्रभु, मैं अपने जीवन के अंतिम समय में अपने जीवन की तरफ मुड़ के देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जीवन रूपी रेगिस्तान में मैं चला आ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ तू अपने वायदे के मुताबिक मेरे साथ साथ चल रहा है। पर कई जगह मैं केवल 2 ही कदमों के निशान देखता हूँ, बाकी हर जगह 4 कदमों के निशान हैं, 2 तेरे 2 मेरे। और मैं देखता हूँ कि वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल समा था, सबसे मुश्किल। तो हे प्रभु, क्या तूने मेरा साथ उस समय छोड़ दिया? तो प्रभु बोले, कहते हैं, बच्चे ध्यान से देख, वो तेरे कदमों के निशान नहीं, वो मेरे कदमों के निशान है। वो मेरे कदमों के निशान। जिस समय तेरे पे मुश्किल समय आया, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। प्यार से कहो, सतनाम। प्रभु एक ऐसा सहारा है, वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी साथ नहीं छोड़ता। मेरे गुरुदेव कहते हैं, जह मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। प्रभु का ऐसा नाम है, क्षण मात्र में ही उद्धार लेता है, भाव उस कष्ट से निकाल देता है। दिल से याद करें। हमें प्रार्थना करनी नहीं आई, हमने कभी समर्पण पूरा किया नहीं, हम फिर भी आस लेके बैठते हैं, वक्त आया है, चलो मैं उसके पास जाता हूँ, वो मेरी मदद करेगा। चलो मैं उसके पास हो आता हूँ, वो मेरी मदद करेगा। प्रभु की तरफ तो वो देखता भी नहीं, अपने जतनों में ही लगा रहता, क्योंकि विश्वास नहीं है अंदर से। द्रौपदी ने ऐसा ही शिकवा किया भगवान श्री रामचंद्र कृष्ण जी महाराज से। कहने लगी, कृष्णा बहुत देर से आए। तो कृष्ण जी बोले, द्रौपदी तुमने याद कब किया?
तुझे तो अपने बल पे विश्वास था, अपने वरदान और शराब पे विश्वास था, तुझे भीष्म पितामह पे विश्वास था, तुझे गुरु द्रोणाचार्य पे विश्वास था, तुझे अपने 5 पतियों उनकी ताकत पे विश्वास था, तुझे धृतराष्ट्र पे विश्वास था। तूने मुझे कब पुकारा? जब हार के तूने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं अब कोई सहारा नहीं, आओ प्रभु तुम ही मेरा सहारा हो, तो मैं आ गया। तेरे गिरने की देर है, उसके उठाने में देर नहीं लगती। वाणी यही समझा रही है, बार बार समझा रही है। जह मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। उसका प्रभु का नाम एक क्षण में तेरा उद्धार कर देगा। अनक पुनः चरण करत नहीं तरे, अनेकों तरह के पुण्य धर्म काम करते भी शायद तू संसार सागर से पार ना हो सके। हर का नाम कोट पाप पर हर, लेकिन जहाँ प्रभु का नाम आ गया ना, तेरे हृदय में उसका वास हो गया, कोई पाप तुझे छू ही नहीं पाएगा। सब पाप तेरे स्वयं ही धुल जाएंगे। पर यह मत पापा के संग वो धोपै नामे के रंग। नाम एक ऐसी बरकत है जो बड़े बड़े पापियों के पाप नष्ट कर देता है। गुरमुख नाम जपो मन मेरे। इसीलिए प्रभु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं, ये मेरे प्यार वाले, गुरु द्वारा जो नाम प्राप्त होता है, गुरमुख नाम, गुरु द्वारा, गुरु के मुख से जो नाम सुन के तूने प्राप्त किया है उसको जप। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। फिर अनेकों ही सुख तुझे जीवन में प्राप्त होंगे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया। एक तरफ वो है, सारी सृष्टि का उसके पास राज है, और फिर भी वो दुखी है। लेकिन ऐसे में प्रभु का नाम जप ले, हर का नाम जपत होए सुखिया। विश्वास की जरूरत है, गुरु की वाणी है, एक एक अक्षर सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, आशीर्वाद है, गुरु की बख्शिश है, बरकत है। भरोसा करके जपे, और जिन्होंने भरोसा करके इस पावन वाणी का जाप किया ना, इस पावन वाणी का पाठ किया, उनके इतिहास गवाह है। अनेकों कष्टों से निकाल लिया प्रभु ने। लाख करोड़ी बंद ना पड़े, लाखों करोड़ों भी कमा ले तो तृष्णा की अग्नि को बंधन नहीं पड़ता, तृष्णा बढ़ती ही जाती है। हर का नाम जपत निस्तर। और जहाँ प्रभु का नाम तूने जप लिया, उसको जपते सारी तो संसार सागर से पार हो जाएगा। अनक माया रंग तिख न बुझावे। अनेकों माया के पदार्थ, धन, संपदा, परिवार, संसार, सब कुछ प्राप्त हो जाए, उससे मन की प्यास नहीं बुझती। हर का नाम जपत आघावे। और ऐसा प्रभु का नाम है, उसको जपते सार ही तृप्ति की प्राप्ति होती है। जे मार्ग ए जात अकेला, जिस रास्ते में कोई तेरे साथ चलने वाला नहीं है, भाव अंतिम पड़ाव में कोई तेरे साथ ही, तू अकेला ही आया था, तूने अकेले ही जाना है। तय हर के ना हर तय हर नाम संग होत सुहेला। वहाँ प्रभु का नाम तेरे साथ देगा, वो तेरे साथ जाएगा। तेरा ये अकेला सफ़र बड़े सहज ही संपन्न होगा। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गति पाई। गुरुदेव फिर प्रेरणा दे रहे हैं, जो ऐसा नाम जो संसारिक दौलत जहाँ साथ नहीं देती, कोई संबंध, कोई आपकी हस्ती, कोई संसारिक पदवी आपका सहारा नहीं बनती, आपको अकेले ही जाना पड़ता है, वहाँ नाम तेरे का सहारा बनेगा। तो ऐसा नाम गुरु द्वारा जो प्राप्त होता है, ऐसा नाम मन सदा त्याई है। हमेशा ही अपने चित्त में उसका ध्यान रख। नानक गुरमुख
परम गति पाई। यही नहीं, तुझे परम गति भी प्राप्त होगी, भाव मोक्ष की प्राप्ति होगी। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही। अनेकों बंधन पड़े हों, अनेकों कष्ट उन्हें घेर रखा हो, वो उससे छुटकारा ना प्राप्त हो रहा हो, नाम जपत तय पार पराही। नाम जपते सारी तो सारे कष्टों से बाहर आ जाएगा। अनक बिघन जय आय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। जहाँ अनेकों विघन तेरा संघार तुझे कष्ट दे रहे हैं, हर कदम पे तेरे को मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, हर का नाम, ऐसे में प्रभु का नाम जो है ना, वो उस जीवन यात्रा को सहज कर देता है। सब कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं, सब विघ्नों का नाश हो जाता है। गुरुदेव वाणी में कहते हैं, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। विघ्नों का नाश, विघ्न विनाशन सब दुख नाश, सारे दुखों का नाश हो जाता है। विश्वास रख के प्रभु का नाम जपो। अनक जौन जन्मे मर जाम, अनेकों जोनियाँ तू भटक के आया है, जन्म मरण फिर मरण। नाम जपत पावै विश्राम, तेरा ये आवागमन का चक्र, ये जन्म मरण का चक्र कट जाएगा अगर तू नाम के साथ जुड़ जाएगा। हो मैला मल कबू न धोवे, ये तेरा अहंकार रूपी मन जो है ना, अहंकार से की जो मैल इस पे चढ़ी है, ये उतरती नहीं आसानी से। अहंकार पल पल में जाग जाता है। हो मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। लेकिन प्रभु का नाम ऐसा है जो करोड़ों ही पापों का नाश कर देता है। ये तूने अहंकार में वश हो के जो पुण्य पाप किए हैं, ये सारे स्वयं ही शांत हो जाएंगे जब प्रभु के नाम के साथ तू जुड़ेगा। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइयै साध के संग। और अंतिम पंक्तियों में तीसरी पौड़ी की पाशा कहते हैं, ऐसा नाम जपो मन रंग, मन के रंग से, भाव मन के साथ जुड़ के एक रस हो गए, उसका रस मानते हुए नाम को जो जपोगे ना, नानक पाइयै साध के संग। पर ये विधि जो है, ये प्रेम रस जो है नाम का, ये किसी जपन वाले की, गुरुजनों की, संत जनों की संगत में बैठ के इसकी प्राप्ति होती है। तो साध का संग और नाम का रंग, ये उत्तम दात है। तो उसमें जब सच्ची संगत में, जहाँ प्रभु का नाम जपा जा रहा है, गुरुद्वारे में, धर्म स्थानों में और संत जनों की संगत में, महापुरुषों की संगत में बैठ के जब नाम का अभ्यास करेंगे, नाम का रंग, नाम का रस आएगा, नाम की महिमा हृदय में बस जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं, नानक पाइयै साध के संग। ये प्रेम रस जिन्होंने इसका आनंद लिया है, उन्हीं से प्राप्त हो सकता है। आज इतनी ही सेवा परवान करनी प्यारी साध संग। 3 पौड़ियों की दूसरी अष्टपदी की विचार आज संपन्न हुई है। आगे जैसी जैसी गुरुदेव कृपा करेंगे, आशीष रूप फतेह बुलाइए और जितना हो सके इस पावन वाणी का जाप, इस पावन वाणी की भले 1 अष्टपदी, भले 2 अष्टपदी दिन में करो, अभ्यास बनाओ। ऐसी जीवन में शांति प्राप्त होगी, ऐसा आनंद प्राप्त होगा कि फिर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी किसी के आगे अपनी मजबूरी नहीं रखनी पड़ेगी। गुरुदेव स्वयं ही सारी मुश्किलें, सारे कष्ट निवारण कर देंगे। ऐसे विश्वास के साथ आशीष रूपी फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।